कुछ बच्चों की मांग थी कि सर सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के बारे में आज को हम आपको सूचित करेंगे सिलेबस हमारा क्या होगा। तो हम खाली कक्षा 11 गणित के विषय में बताएंगे आपको सिलेबस कौन कौन सा है, कौन कट गया है। क्योंकि आपको पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ भी आई है कि कोविड-19 के महामारी के उपलक्ष्य में, कोविड-19 के महामारी में कुछ काफ़ी विशेषज्ञों ने यह ध्यान दिया कि विद्यालय में पठन की क्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, जिसके कारण उन्होंने 30% सिलेबस को कम कर दिया है। कौन कौन से कम किए हैं वही हम आपकी चर्चा करेंगे, और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं इसके बारे में बताएंगे। किसके? कक्षा 11, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कक्षा 11 विषय गणित के पाठ्यक्रम। इसका पाठ्यक्रम क्या क्या होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी बच्चों ने क्या कि कुछ बच्चों ने हमसे कहा सर थोड़ा पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या क्या पाठ्यक्रम करना है। लेकिन जबकि आपके पास है, मौजूद है, वेबसाइट पर लोड कर दी गई है, लेकिन क्या बच्चों की मांग थी कि नहीं सर एक बार आप इसका वीडियो डाल दीजिए, कौन कौन सा है आप बता दीजिए। तो घबराइए मत, इसको हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूरी चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें टोटल रूप से आपकी 6 इकाई दी गई हैं, आपको 6 इकाइयों में पढ़ना है, और 6 इकाई कौन कौन से हैं उसी का चर्चा हम करेंगे, और उनमें कितने कितने नंबर के हैं सब पूरी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। आपका सिलेबस 30% घटने का मतलब बहुत कम हो गया, 1/3 घट गया। आपको पता होगा बहुत कम पढ़ना है, खाली थोड़ा सा आपको जागरूक होकर के पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद आज के बाद फिर इसके बाद हम हर टॉपिक को आपको बराबर वीडियो में भेजते रहेंगे, जो हम पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए हमारा पहला चैप्टर आपका है हमारा इकाई समुच्चय तथा फलन। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय तथा फलन पहला ये है। और दूसरा हमारा है बीजगणित। अब बीजगणित में जो पढ़ना होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और क्या है तीसरा? निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। क्या हो गए? हमने आपसे कहा 6 पढ़ना है, तो 3 हो गया निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद कलन, क्या पढ़ना है आपको? कलन 4 हो गए आपके। 5वां है गणितीय विवेचनाएं। ये पढ़ना। देखिए गणितीय विवेचनाएं के थोड़े हम बता दें आपको। गणितीय विवेचनाएं में आपको कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में पढ़ना है उसे हम बता देंगे, आपको पढ़ाएंगे, वही पढ़ना है। और जो नहीं पढ़ना है उसके बारे में आप सोचिए मत, जो पढ़ना उतना ही पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हमें समुच्चय तथा फलन में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो हमें पढ़ना होगा इसमें, देखिए इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है हमको। कौन से है? एक समुच्चय पढ़ना होगा हमको। कौन? एक समुच्चय है, देखिए समुच्चय, ठीक है ना। अब एक है त्रिकोणमितीय फलन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या क्या पढ़ना है इतना ही देखिए। आज सिलेबस ही केवल बताएंगे, इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। और ये दोनों चैप्टर मिला करके आपके 29 नंबर देंगे। कुछ एकदम नहीं, 29 नंबर, बहुत कम थोड़ा सिलेबस है, लेकिन 29 नंबर आपको मिलेंगे इससे। अब आता है आपका बीजगणित में आपको 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। 3 चैप्टर, तो आपको 3 चैप्टर कौन से पढ़ने होंगे? ये आपके 37 नंबर के होंगे। 3 चैप्टर आपके होंगे इसमें सम्मिश्र संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि सम्मिश्र संख्या 1 हो गया पहला, देखिएगा सम्मिश्र संख्याएं एक आपका हो गया, सम्मिश्र संख्याएं हो गया। और एक चैप्टर आपका होता है नंबर 2 क्रमचय तथा संचय, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया
आपको पता है क्या होगा, क्रमचय संचय, सम्मिलित संख्याएं, और उसके बाद आपको पढ़ना होगा इसमें सम्मिलित संख्याएं, क्रमचय संचय, और उसके बाद आपको पढ़ना होगा द्विपद परिमेय। क्या पढ़ना होगा? द्विपद परिमेय। एक हो गया द्विपद परिमेय पढ़ना है आपको, द्विपद परिमेय पढ़ना है। एक चैप्टर और है इसमें पढ़ना है, द्विपद परिमेय के बाद एक चैप्टर और पढ़ना है, श्रेणी पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना होगा? श्रेणी। कौन कौन? देखिए आप लोग जैसे श्रेणी पढ़ते हैं, ग्रोथर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी, तो श्रेणी पढ़ना होगा। तो इसमें चौथा नंबर पे है श्रेणी। क्या पढ़ना होगा? श्रेणी। तो ऐसा लिख देते हैं इस तरह, अनुक्रम तथा श्रेणी। ये ध्यान दीजिएगा, अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ना होगा। और उसके बाद आपका ये है, हाँ, कितने नंबर का होगा जानते हैं? ये 37 नंबर आपका पूछा जाएगा। 37 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे इससे। और आपका आता है इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपके 2 चैप्टर हैं, एक सरल रेखा है और एक शंख परिच्छेद। ध्यान दीजिएगा, एक हम बनाते हैं ये सरल रेखा और दूसरा है शंख परिच्छेद। देखिए, सरल रेखा पढ़ना है और शंख परिच्छेद कर पढ़ना है। ये आपके दोनों चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर आपके, ध्यान दीजिएगा, ये 13 नंबर के पूछे जाएंगे इसमें एग्ज़ाम में। कितने नंबर? 13 नंबर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये आपके हो गए इतने। अब आपका आता है कलन। कलन में केवल आपको पढ़ना होगा सीमा तथा अवकलन पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। सीमा और अवकलन, मतलब सीमा सत्ता आती है, एक चैप्टर है उसमें सीमा और अवकलन पढ़ना है, इसमें और कुछ पढ़ना नहीं है। सीमा और अवकलन, सीमा और अवकलन पढ़ना है इसमें आपको। ये आपका बस 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका है 6 नंबर। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। और ये गणितीय विवेचना में कुछ चीज़ पढ़नी है। गणितीय विवेचनाएं के नाम से ही चैप्टर का नाम होगा, और अपने आप में एक इकाई भी है, विवेचनाएं। ये आपका है 3 नंबर। ये आपके सिलेबस हैं मैथ के, लेकिन अभी 2 इकाई और बची हुई हैं, इसको हम और बताएंगे आपको। पहले इसमें आप लोग नोट कर लीजिए या अपनी बुक में स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए बस। चलिए, हो गया इतना। इसके बाद आपका जो लास्ट बचा हुआ है, छठवां लास्ट सिलेबस में 6वां इकाई सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें आपके 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो सांख्यिकी हो जाएगा, सांख्यिकी, और दूसरा है प्रायिकता। देखिए, एक सांख्यिकी और एक प्रायिकता। ये कितना नंबर है? देखिए, आप जोड़ेंगे टोटल तो 88 नंबर का हो गया आपका, है ना। ये आपका हो गया कितने नंबर का? 12 नंबर का है ना। पहले यूनिट हम आपको बताए 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बीजगणित को हम बताए 37 नंबर, ठीक है ना। और उसके बाद निर्देशांक को बताया आपसे कि 13 नंबर पूछेगा। और उसके बाद क्या बताए थे? कलन के बारे में, कलन केवल 6 नंबर, और गणितीय विवेचनाएं 3 नंबर, और उसके बाद प्रायिकता या सांख्यिकी मिला के 12 नंबर। आप ऐड करेंगे तो 100 नंबर। मतलब यही सिलेबस आपका है, पूरा सिलेबस आपको इतना पढ़ना है। अब हम आपको बता दें कि क्या नहीं पढ़ना है।
जिसे उसमें समुच्चय तथा संबंध तथा फलन था एक चैप्टर, है ना। आप 11वीं में किताब उठा के देखेंगे तो संबंध और फलन, जिसे इसमें हमको पढ़ना क्या नहीं है, इसको लिख देते हैं। जो हमारा कटे हुए पाठ्यक्रम से निकलने वाले पाठ लेसन, एक है संबंध तथा फलन। ये आपके सिलेबस से निकल चुका है अब की बार के लिए। और दूसरे नंबर पे क्या है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये निकल गया है। और आपका निकला हुआ है रैखिक असमीकाएँ। रैखिक असमीकाएँ, रैखिक असमीकाएँ, रैखिक असमीकाएँ निकल गई हैं। और त्रिमिमीय ज्यामिति का परिचय क्या निकल गया है, त्रिमिमीय ज्यामिति का परिचय। ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर है त्रिमिमीय ज्यामिति का परिचय। ये इतने चैप्टर निकल चुके हैं 2020-21 के सिलेबस से। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन जो 11 में डिसाइड किया गया है, तो 11 में जो सिलेबस डिसाइड किया गया है 2020-21 में, आपके सिलेबस हमने लिखा और जो पढ़ना है और जो नहीं पढ़ना है टोटल, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट क्लास में अब हम निरंतर